अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कुरान पाक में कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत नरमी और आसानी से पढ़ा जाता है। अगर उनको गलत पढ़ा जाए तो तजवीद का हुस्न ख़त्म हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हरूफ लीन क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करें और कुरान में इन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज का सबक आपकी तिलावत को मज़ीद खूबसूरत बना देगा। अगर आप कुरान पाक सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरूफ लीन क्या होते हैं? हरूफ लीन दो हैं, वाव साकिन या साकिन, लेकिन शर्त यह है कि इनसे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। इसकी एक आसान सी तारीफ आपको ज़हननशीन हो जानी चाहिए। लीन का मतलब होता है नरमी और आसानी, इसलिए हरूफ लीन को नरम आवाज़ के साथ और हल्के अंदाज में पढ़ा जाता है। आइए हम इसकी मिसालें देखते हैं। तो ये देखें जी, आपको ऊपर राइट साइड में कोने में जो नज़र आ रहा है, वाव से पहले देखें बा है, बा के ऊपर ज़बर है। फिर उसके आगे देखें तो या है, या साकिन है और या से पहले बा के ऊपर ज़बर है। इसी अंदाज से आगे देखें, फिर वाव है, वाव से पहले ता है, ता के ऊपर ज़बर है और वाव खुद साकिन है। उसके बाद फिर देखें तो या है, या खुद साकिन है और ता के ऊपर ज़बर है। तो अब देखें ये ज़ाहिर हुआ, वाव से पहले कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर ज़बर होगी, या से पहले कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर ज़बर होगी। याद रहे हरूफ मद्दा में भी यही अल्फाज आते हैं, लेकिन हम वहाँ पर एहतियात करते हैं। हरूफ मद्दा और हरूफ लीन में बहुत फ़र्क है। हरूफ मद्दा को हम दो हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे, जबकि हरूफ लीन को हम नहीं खींचेंगे, ना ही हम झटका देंगे और इसको हम नरमी से अदा करेंगे। तो फ़र्क वाज़े रखिए, इसको ज़हननशीन करें कि हरूफ मद्दा कब होगा और हरूफ लीन कब होगा। हरूफ मद्दा के लिए हमारी पिछली वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको गौर से देखिए, उसमें तारीफ़ें बताई गई हैं। और हरूफ लीन इस वीडियो में आपको क्लियर किया जा रहा है कि हरूफ लीन में वाव और या से पहले अगर ज़बर आ जाए तो ये हरूफ लीन बन जाएंगे। मतलब अब हमने वाव को मदा की तरह लंबा नहीं करना और या को भी हमने मदा की तरह लंबा नहीं करना। मतलब हम इसको नरमी से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। तो ये देखें जी, हमारे पास पहला जो हर्फ है हम इसको पढ़ते हैं बा, वाव ज़बर बाओ। देखें अगर हम मदा करेंगे तो मदा नहीं होगा, गलत होगा। वाव में मदा होता है लेकिन जब वाव के ऊपर पहले हर्फ पर पेश हो। लेकिन अभी हमने जो तारीफ़ें देखी, वाव से पहले हर्फ पर ज़बर हो तो लीन होगा, मदा नहीं होगा। तो गौर से देखिए, इन तारीफ़ों को ज़हननशीन कीजिए ताकि पढ़ने का सवाब भी मिले और आखिरत में हम इसके बदले में नेकियां भी हमें कैश आउट हों। तो ये देखें अगला हर्फ बा या ज़बर बई, ता वाव ज़बर तो, ता या ज़बर तई, सा वाव ज़बर सौ, सा या ज़बर सई। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसको हमने लंबा नहीं करना और हमने इसके ऊपर मदा भी नहीं करना। याद रहे यही दो हरूफ आपको मदा में भी नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन कुछ और होती है। वहाँ पर या से पहले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर होती है तो हम या मदा करते हैं, और वाव से पहले अगर पहले हर्फ पर पेश होती है तो फिर हम वाव मदा करते हैं और दो हरकत तक हम खींच कर पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हम वाव से पहले या से पहले अगर ज़बर आ जाए तो हम यहाँ पर लीन करेंगे। लीन का मतलब है नरमी के साथ पढ़ना, झटका नहीं देना और लंबा भी नहीं करना। जैसा कि आपने देखा, हरूफ लीन कुरान पाक की तिलावत को खूबसूरत और नरम बनाते हैं। इन्हें खींच कर नहीं बल्कि नरमी के साथ पढ़ा जाता है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो मद बन जाएगी और अगर सख्ती से पढ़ेंगे तो तजवीद ख़राब हो जाएगी। हरूफ लीन और हरूफ मद्दा में जो अहम फ़र्क है
وہ یہ ہیں کہ بہت سے طلبہ حروف لین اور حروف مد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حروف مد میں پہلے والی حرکت اپنی جنس کی ہوتی ہے، جبکہ حروف لین میں پہلے والے حرف پر صرف زبر ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک آخری ٹپ، قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی تجویدی غلطیاں معنی اور خوبصورتی دونوں پر اثر ڈال سکتی ہیں، اس لیے روزانہ تھوڑی تھوڑی پریکٹس ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔